बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर अपना कैलेंडर्स और ये हमारा लेक्चर नंबर 1 होगा। इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले कैलेंडर के बारे में, यूज़ ऑफ कैलेंडर्स, कैलेंडर्स कैसे कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, सोलर कैलेंडर क्या होता है, ल्यूनर कैलेंडर, डिकेड, सेंचुरी एंड मिलेनियम, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे आज अपने इस लेक्चर में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कैलेंडर। कैलेंडर क्या होता है? अ चार्ट ऑफ सीरीज ऑफ पेजेस showing the days, weeks and months of a particular year और giving particular seasonal information कि एक ऐसा चार्ट, एक ऐसा पेजेस की सीरीज़ जिसमें हमें डेज भी बताए जाते हैं, वीक्स भी, मंथ्स भी और ईयर भी बताया जाता है। किसी एक ख़ास ईयर के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमें एक कैलेंडर के थ्रू मिलती है। इसके अलावा हमें जो कैलेंडर है वो सीजनल इन्फॉर्मेशन भी देता है कि कौन सा सीज़न है। लाइक जो जून, जुलाई के और अगस्त के डेज मंथ्स होंगे और जो अगस्त का मंथ होगा उसमें हमें ये होगा कि ये जो है ना वो समर सीज़न है, गर्मी के जो मंथ्स हैं। इसके अलावा अगर हम फेब में और जनवरी फरवरी के मंथ्स हैं तो ये हमें विंटर सीज़न की इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये जो मंथ्स हैं ये विंटर सीज़न के मंथ्स हैं। इसके अलावा हमें डे जो कैलेंडर पे है वो डे भी पता चलता है, लाइक संडे, मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। इसके अलावा हमें जो मंथ का पता लगता है कि कौन सा मंथ है, जनवरी या फरवरी या मार्च या अप्रैल है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? एक ऐसा चार्ट है और ऐसा एक सीरीज़ ऑफ पेजेस है, बहुत सारे पेजेस को मिला के एक ऐसा कैलेंडर बनता है जिससे हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ कैलेंडर की कैलेंडर कहाँ कहाँ पे यूज़ किया जाता है और कैसे यूज़ किए जाते हैं। कैलेंडर्स आर यूज्ड कहाँ कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं? हम कैलेंडर को यूज़ करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए और अपने और स्केजुअल बनाने के लिए अपने इवेंट्स का। लाइक अगर हम देखना चाहें तो हमें अपनी अगर एजुकेशन के लिहाज से देखें तो हमें पता चलता है कि हमारे मिड टर्म एग्ज़ाम्स होंगे, कब हमारे जो फाइनल टर्म्स होंगे और कब हमारे जो हैं वो मंथली एग्ज़ाम्स होंगे। इसके अलावा जो छुट्टियों का स्केजुअल होता है वो भी हम इन कैलेंडर को देखते हुए ही अपना उसको पहले से ही प्री प्लान कर लेते हैं। नेक्स्ट हम कहाँ कैसे यूज़ करते हैं कि प्लान प्रोडक्शन के जब किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन को जब कोई इन्होंने ऑर्डर वगैरह तैयार करना होता है तो उसकी भी प्लानिंग वो कैलेंडर के थ्रू करते हैं कि हमने इतना ऑर्डर जो है वो इतने मंथ्स में या इतने डेज़ में हमने इसको कंप्लीट करना है। यानी कि वो कैलेंडर के थ्रू अपना एक टारगेट सेट कर लेते हैं कि हमने कितने डेज़ में या कितने मंथ्स में हमने अपना कितने काम का कितना हिस्सा करना होता है। तो प्रोडक्शन को भी प्लान करने के लिए हम कैलेंडर्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के जब हमने किसी को अगर अपनी जो प्रोडक्शन है, जो हमने चीज़ें गुड्स बनाई हैं और जो दूसरी चीज़ें वो हमने किसी को सेल करनी होती हैं, डिलीवरी देनी होती है, तो उसकी भी हम जो प्लानिंग है वो हम कैलेंडर के थ्रू करते हैं कि ये हमारा काम है। लाइक अगर हमने कुछ किसी को डिलीवर करना है तो वो हमने कितने डेज़ में डिलीवर करना है, तो ये सब इन्फॉर्मेशन जो है ये हमें कैलेंडर्स के थ्रू मिलती है। नेक्स्ट है कि प्लांट एंड हार्वेस्ट क्रॉप्स ऑन टाइम के जो फार्मर्स हैं वो भी कैलेंडर को यूज़ करते हैं क्रॉप्स को प्लांट करने के लिए, उगाने के लिए और फिर उनको टाइम पे हार्वेस्ट करने के लिए। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो गर्मियों की जो क्रॉप्स हैं वो सर्दियों में प्लांट ग्रो करें या फिर जो इस तरह से, तो वो ऑन टाइम क्रॉप्स को ग्रो और हार्वेस्ट करने के लिए भी कैलेंडर्स को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सोलर कैलेंडर के सोलर कैलेंडर क्या होता है? This calendar is based on the number of days the earth takes to make a complete orbit of the sun। कि एक ऐसा ये कैलेंडर में इतने डे नंबर्स होते हैं जो कि बेस करते हैं कि कितने दिनों में जो ज़मीन है वो सूरज के गिर्द अपना एक मदार मुकम्मल करती है। यानी कि जब वो ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करने में अपने मदार में ही रहकर गर्दिश करने में कितने डेज़ लेती है, तो जितने दिनों में ज़मीन सूरज के गिर्द अपनी गर्दिश का एक मदार मुकम्मल करेगी उतने ही डेज़ का एक जो है वो सोलर मंथ होगा। लाइक जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से कि ज़मीन जितनी देर में अपना चक्कर एक मुकम्मल करेगी वो उतनी ही डेज़ का या उतनी ही टाइम पीरियड का जो है वो एक मंथ होगा और उसी से मिलकर फिर उतने ही ईयर्स बनेंगे। अब सोलर कैलेंडर में या सोलर ईयर जो होता है उसमें 365 1/2 वन या 1/4 यानी कि 365 डेज़ होते हैं और एक दिन का चौथा हिस्सा 1/4 चौथा हिस्सा सोलर कैलेंडर में होते हैं। लाइक अगर अब 1/4 जो दिन का एक दिन का 1/4 तो हम इसको तो नहीं डिवाइड कर सकते ना कि किस तरह से होगा एक मंथ में। तो इसलिए इससे जो है इसको पूरा सेट करने के लिए कि 1/4 जो डेज़ हैं, 1/4 जो पार्ट है एक दिन का वो लाइक 6 आवर्स बनते हैं। एक दिन के 24 घंटों में से 6 घंटे जो हैं वो अब हम किसी भी तरह से एडजस्ट नहीं कर सकते हैं पूरे मंथ में। तो इसके लिए एक
उसके लिए एक लीप ईयर बन जाता है। लीप ईयर ऐसा साल होता है जिसमें जो दिन हैं वो पूरे एक साल के जो दिन हैं वो 366 डेज़ होते हैं। पूरे साल में फिर 366 डेज़ होते हैं। जो लीप ईयर होता है उस वो क्यों 366 डेज़ होते हैं कि जो 1/4 यानी कि पूरे साल का जो पूरे एक दिन का जो 1/4 पार्ट होगा, चौथाई हिस्सा जो होगा, उसको उन्होंने 6 आवर्स बनते हैं। तो 6 आवर्स को जब हम 4 टाइम्स करेंगे तो वो फिर 24 आवर्स बन जाते हैं। तो 24 आवर्स मिल के तो एक दिन बनाते हैं। तो यही जो 6 आवर्स होते हैं, ये पूरे साल में से हर मंथ में 6 आवर्स को निकाल लिया जाता है। और फिर इन जो 6 आवर्स हैं इनको मिला के तो पूरा एक दिन बनता है। तो वो दिन जिस महीने में वो दिन आएगा वो उसका लीप ईयर होगा। लाइक फेबररी में मोस्टली कहा जाता है कि जब 29 डेज़ हों तो वो फिर एक लीप ईयर होता है फेब में। जब फेबररी के मंथ में 29 डेज़ होंगे तो वो लीप ईयर होगा। वो 29 डेज़ क्यों होते हैं कि वो पूरे साल में से जो ये 6 आवर्स होते हैं, सब 6 आवर्स को मिला के तो जो एक दिन बनता है 24 आवर्स का, वो फेब के मंथ में ऐड कर दिया जाता है, जिससे फिर फेब के मंथ जो है वो 29 बन जाते हैं। इसके अलावा कि लीप ईयर्स को हम कैलकुलेट किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से हमें पता चलता है कि कौन सा ईयर है वो लीप ईयर होगा, कौन सा ईयर लीप ईयर नहीं होगा। तो इसके लिए लीप ईयर को हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर ईयर का नंबर जो लाइक 2019, 2018, 2020 ये ईयर का नंबर है, तो अगर ये ईयर का नंबर जो है इसको हम डिवाइड करें 4 से, तो वो 4 से डिविजिबल हो, लाइक इसको 4 से डिवाइड किया जा सकता हो, तो फिर वो जो ईयर होगा वो लीप ईयर होगा। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि अगर हमारा ये 2020 ईयर है, अगर हम इसको 4 पे डिवाइड करें लीप इस ईयर को, हमारे जो अभी रिसेंटली ईयर 2020 इसको हम 4 से डिवाइड करें तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो जिससे ये होता है कि ये जो ईयर है लाइक 2020 जो है वो लीप ईयर है हमारा। और अगर हम इसी तरह से देखें कि एक ईयर है जो हमारा प्रीवियस ईयर 2019, अगर हम इस ईयर को 4 से डिवाइड करें तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये नॉट डिविजिबल बाय 4 है। तो जिसका मतलब ये है कि जो हमारा 2019 ईयर था वो लीप ईयर नहीं था। इसी तरह से 2019 में फरवरी के मंथ में 28 डेज़ थे, जिससे ये था कि वो लीप ईयर नहीं था। इसके अलावा जो अगर हमारा 2020 ईयर है तो उसमें देखें कि उसमें फेब में 29 डेज़ थे। 29 डेज़ मतलब कि ये फिर एक लीप ईयर है हमारा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ल्यूनर कैलेंडर के बारे में कि ल्यूनर दिस कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ डेज द मून टेक्स टू मेक टू कंप्लीट एन ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। यानी कि ये इस ईयर की यहाँ पे जो ल्यूनर कैलेंडर होता है, इस कैलेंडर में जो जितने नंबर ऑफ डेज होते हैं वो डिपेंड करते हैं मून पे, कि मून कितने डेज़ में अराउंड अर्थ के ज़मीन के गिर्द अपना एक मदार मुकम्मल करता है। तो मून चाँद जितने दिनों में ज़मीन के गिर्द अपना एक मदार मुकम्मल करेगा उतने ही ल्यूनर ईयर में या ल्यूनर जो होता है ल्यूनर कैलेंडर उसमें डेज़ होंगे। तो इससे एक और बात ये भी है कि जो ल्यूनर ईयर है उसमें वो जो मून है वो अपनी ज़मीन के गिर्द अपना मदार मुकम्मल करने में 29.5 डेज़ लेता है, कि एक पूरा 29 डेज़ और फिर वहाँ हाफ डेज मतलब कि 12 आवर्स 12 घंटों में अपना एक चक्कर है वो मुकम्मल करता है। और इसलिए जो ल्यूनर कैलेंडर है उसमें 354 डेज़ होते हैं। ये है कि सन जो है, सन मतलब कि सन को रिप्रेजेंट किया गया है सोलर कैलेंडर से, क्योंकि वो ज़मीन की सूरज की गर्दिश की वजह से वो बनते हैं जो सोलर कैलेंडर है, तो इसलिए उसको सन से रिप्रेजेंट किया गया है। और ल्यूनर कैलेंडर को मून से, क्योंकि वो मून की जो ज़मीन की गर्दिश है उसकी वजह से बनते हैं। तो इसी तरह से उसमें मून में और जो सन है उन दोनों को, मून वाले को ल्यूनर कैलेंडर और सोलर वाले को कैलेंडर को हम प्रेजेंट करते हैं सन से। सोलर कैलेंडर में जो सोलर कैलेंडर है उसमें 365 डेज़ होते हैं और जो ल्यूनर कैलेंडर उसमें 364 डेज़ होते हैं। और इन दोनों में 11 डेज़ का डिफरेंस आता है, जिसकी वजह से 11 डेज़ का डिफरेंस किस लिए आता है कि जो 1.5 ईयर है, 1.5 जो उसका एक दिन का आधा हिस्सा जो है यानी कि 12 आवर्स जो है उन सबको मिला के तो फिर जो 20 किसी मंथ में जो ल्यूनर कैलेंडर है उसके किसी मंथ में 29 डेज़ होंगे और किसी मंथ में 30 डेज़ होंगे, क्योंकि ये उसका हाफ जो 12 आवर्स है उनको मिला के जब बनता है तो वो फिर वो पूरा एक दिन बन जाता है, 2
दो 12 आवर्स को मिलाएंगे तो वो 24 आवर्स बनेंगे, मतलब कि एक दिन बनेगा। तो वो किसी मंथ में 29 डेज़ होते हैं, और जिसकी वजह से और फिर बाद मंथ होते हैं उसमें 30 डेज़ होते हैं। नेक्स्ट है डिकेड, सेंचुरी या मिलेनियम। अब डिकेड क्या होता है? पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। जब 10 ईयर्स का जो पीरियड गुजर जाता है तो फिर हम कहते हैं कि ये एक डिकेड है। 10 ईयर, 10 साल का जब टाइम गुजर जाता है तो फिर हमसे कहते हैं एक डिकेड है। सेंचुरी होती है पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, यानी कि 100 ईयर्स मिल के तो फिर एक सेंचुरी बनाते हैं। और मिलेनियम क्या होता है? पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स के 1000 साल मिल के एक मिलेनियम बनाते हैं। नेक्स्ट न्यू टर्म्स हैं। न्यू टर्म्स में फर्स्ट न्यू टर्म है कैलेंडर। कैलेंडर क्या होता है? अ चार्ट ऑफ पेजेस शोइंग द डेज, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर, यानी कि एक ऐसा चार्ट जिसकी वजह से या जिसकी मदद से हमें डेज़ की, वीक्स की, मंथ्स की और ईयर्स की इन्फॉर्मेशन मिलती है। नेक्स्ट है सोलर कैलेंडर। तो ऐसा कैलेंडर जो कि जिसकी डेट्स बेस करती हैं पोजीशन ऑफ द अर्थ, ज़मीन की पोजीशन पे जिसकी जो डेट्स हैं वो डिपेंड करती हैं, वो सोलर कैलेंडर होगा। और ल्यूनर कैलेंडर ऐसा कैलेंडर बेस्ड ऑन द डिफरेंट फेजेस ऑफ द मून, इनके जो मून की डिफरेंट फेजेस हैं कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड कितने दिनों में चक्कर अपना मुकम्मल करता है, उसकी जितनी भी डेट्स होंगी वो सारी की सारी ल्यूनर कैलेंडर से बेस करेंगी। नेक्स्ट है डिकेड, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। सेंचुरी या पीरियड ऑफ 100 ईयर्स के 100 साल का अरसा। मिलीनियम होता है कि पीरियड ऑफ 1000 ईयर्स के जो है वो 1000 साल का अरसा मिलके एक मिलीनियम बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ सोलर एंड ल्यूनर कैलेंडर। के सोलर और ल्यूनर कैलेंडर की बेसिस क्या है, वो सोलर कैलेंडर और जो ल्यूनर कैलेंडर है वो कैसे बनते हैं। और इसका आंसर है द ल्यूनर कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द मूवमेंट ऑफ द मून अराउंड द अर्थ, यानी कि जो ल्यूनर कैलेंडर है वो बेस करता है मून की अर्थ के अराउंड मूवमेंट पे। तो जो चाँद ज़मीन के गिर्द गर्दिश करेगा उसकी वजह से जो साल बनेगा या जो कैलेंडर बनेगा उसे हम कहते हैं कि ये ल्यूनर कैलेंडर है। एंड द सोलर कैलेंडर इज़ बेस्ड ऑन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। और सोलर कैलेंडर किस पे बेस करता है कि ज़मीन की सूरज के गिर्द गर्दिश पे। तो जो ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करने में कितने दिन लगाएगी उतने दिनों का जो अरसा होगा, टाइम पीरियड होगा, वो हमारा बेस करेगा सोलर कैलेंडर पे। ये आप देख सकते हैं कि जो अर्थ है, अर्थ के अराउंड जो मून जो है वो गर्दिश कर रहा है, मतलब कि मून से पहले छोटा फिर बड़ा बड़ा बड़ा, इस तरह से वो जो मून की जो फेजेस हैं, मून की जो स्टेप्स हैं वो जितने बढ़ते जाएंगे उसकी उसी लिहाज से जो मून का जो टाइम पीरियड है वो उतने ही दिनों में जो मून है वो ज़मीन के गिर्द गर्दिश अपनी मुकम्मल करेगा, जो कि ल्यूनर कैलेंडर कहलाएगा। इसी तरह जब ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है तो उससे जो टाइम पीरियड बनता है उसे हम कहते हैं कि वो सोलर कैलेंडर है। डायरी है, डायरी में आपने न्यू टर्म्स और क्वेश्चन नंबर 1 याद करना है और लिखना आपने सिर्फ न्यू टर्म्स हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।